जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। वहाँ महिजीत नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वह पुत्रहीन था, जिसके कारण वह हर समय चिंतित और दुखी रहता था। उसे अपना राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि बिना पुत्र के संसार में इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त नहीं होता है। इधर पुत्र की चिंता थी, उधर राजा की वृद्धावस्था दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को एकत्रित करके कहा कि हे प्रजाजनों, मैंने आज तक अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन ही लिया है, और प्रजा का भी मैंने सदैव पुत्र की तरह पालन किया है तथा अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधुओं की तरह ही भांति दंड दिया है। क्या कारण है कि इस प्रकार के धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं महान दुख पा रहा हूँ? मेरी समझ में इसका कारण कुछ भी नहीं आ रहा है। राजा महिजीत के दुख का कारण जानने के लिए उनके मंत्रीगण अत्यंत चिंता में होकर वन को गए। वहाँ पर अनेकों ऋषि मुनियों के दर्शन किए। अंत में वे भ्रमण करते हुए वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ लोमस ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। मंत्रियों ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर विनयपूर्वक मुनि से प्रार्थना करके पूछा कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं जो हमें आपके दर्शन का लाभ मिला है। लोमस ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आपके इस सद्व्यवहार से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुआ है। अब आप लोग अपने आने का कारण निसंकोच होकर मुझसे कहो। यह सुनकर सब लोग प्रसन्न होकर बोले कि हे महर्षि, आप हमारे कार्य को तथा हमारी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर करें। हम लोग महिष्मती नगरी के राजा महिजीत के मंत्री हैं। हे मुनि, महिजीत अत्यंत धर्मात्मा तथा प्रजा का पुत्र समान पालन करने वाले तथा नीति निपुण हैं, किंतु फिर भी वह संतानहीन है, जिनके कारण वह अति दुखी रहते हैं। हे मुनि, हमारे राजा के संकट को दूर करने का कोई सरल उपाय बताइए। प्रजाजनों की यह बात सुनकर ऋषि ने कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार किया। विचार करने के पश्चात ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यह नृप पूर्व जन्म में अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म करने वाला था तथा लगातार वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। वह 2 दिन तक भूखा था। तब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। उस दिन वह एक जलाशय पर पानी पीने गया था। उसी समय पर एक गाय, जो उसी समय की ब्याही हुई थी, जल पी रही थी। इस राजा ने उस गाय को अधप्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसी कारण इस राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है तथा एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण से यह राजा हुआ, और गौ को प्यासी हटाने के कारण से इसको यह संतान न होने का कष्ट भोगना पड़ रहा है। मुनि की बात सुनकर सब लोगों ने कहा कि हे देव, कृपा करके इसका उपाय बताइए, जिसके करने से राजा के पूर्व जन्म का पाप नष्ट होकर संतान की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों के वचन को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को राजा सहित तुम सब व्रत करके रात को जागरण करो और व्रत के फल को राजा के लिए संकल्प कर दो, तो राजा के अवश्य ही पुत्र उत्पन्न होगा। इससे तुम सबके तथा राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। लोमस ऋषि बोले, हे महानुभाव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह मनोकामना पूर्ण करने वाली है। तुम्हें इसी व्रत को करना चाहिए। यह सुनकर प्रजाजनों ने लोमस ऋषि को प्रणाम किया और अपने नगर की ओर चल पड़े। यहाँ आकर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, रात्रि में जागरण किया, फिर उसका पुण्य फल राजा को दे दिया। इसके प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसको एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। पुत्रदा एकादशी महात्म्य में पढ़ने व सुनने से इहलोक में व परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। पुत्र संतति पाने के इच्छुक लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए।
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ग्यारस माता की कथा। यह कथा सतयुग की है। उस समय मुर नामक एक भयंकर राक्षस था जिससे सभी देवता भयभीत रहते थे। उस दुरात्मा ने देवराज इंद्र को भी जीतकर उनके स्थान से भगा दिया था। इस प्रकार वे पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक बार सभी देवता एकत्र होकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा के बारे में बताया। इंद्र ने शिव से प्रार्थना की कि हे आशुतोष, मुर राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर हम देवता इस धराधाम में विचरण करने को विवश हैं। हे प्रभु, हम देवता किसका आश्रय लें? तब भगवान शिव बोले कि हे देवराज, आप त्रिभुवनपति भगवान विष्णु के पास जाएं, वही आप लोगों की रक्षा करेंगे। यह सुनकर इंद्र देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां भगवान विष्णु शेषशैया पर शयन कर रहे थे। देवराज इंद्र ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनकी इस प्रकार स्तुति की। हे देव स्वामी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे असुर संहारक, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपति, सभी देवता असुरों से भयभीत होकर आपके शरणागत हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता, पालनहार, संहारक, देव सहायक, शांतिदाता, आकाश व पाताल हैं। आप ही सर्वस्व हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। राक्षसों ने हमें खदेड़ दिया है। स्वर्ग से आप हमारी रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र की ऐसी भावपूर्ण स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, वह असुर कैसा है, उसका रूप बल कैसा है, वह रहता कहाँ है, वह सब मुझे बताओ। तब इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, पूर्व काल में ब्रह्मा जी का वंश परंपरा में नाड़ीजंग नाम का असुर हो चुका है, जो अति भीषण था। उसी का पुत्र मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग लोक से खदेड़ दिया है और सिंहासन पर दूसरे इंद्र को बैठा दिया है। इसी तरह वह स्वयं अग्नि, यम, वरुण, सूर्य, चंद्रमा बनकर पृथ्वी को तपा रहा है तथा मेघ बनकर जल बरसाता है। अतः हे प्रभु, आप उस राक्षस का वध करके देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाएं। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। ऐसा कहकर वे क्रोधित होकर चंद्रावतीपुरी में गए। उनके साथ देवता भी थे। सबने देखा कि उस समय मुर बार बार गरज रहा था। उससे भयभीत होकर देवता दोनों दिशाओं में भाग छूटे। वह असुर भगवान विष्णु को भी ललकारने लगा। तभी भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए। वे बोले कि अरे दुष्ट, मेरी इन भुजाओं को देख। ऐसा कहकर वे अपने दिव्य बाणों से मुर राक्षस के सामने पहुंचे और चुन चुनकर असुरों को संहार करने लगे। उन्होंने असुर सेना पर चक्र का प्रहार करके राक्षसों को तितर बितर कर दिया। अनेक राक्षस मारे गए। काफी समय तक दोनों में मल्ल युद्ध होता रहा। अंत में भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौतुई, वहाँ सिंहावती नामक एक गुफा में भगवान विष्णु जाकर सो गए। उस गुफा का एक ही दरवाजा था और वह 12 योजन लंबा था। वह राक्षस भी उनके पीछे पीछे गुफा में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर राक्षस सोचने लगा कि यह दानवों के लिए कंटक है, अतः निश्चय ही मैं इसे मार डालूंगा। जब राक्षस ऐसा विचार कर रहा था तब भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या अस्त्र शस्त्रों से को धारण किए हुए प्रकट हुई। विष्णु के अंश से उत्पन्न वह दिव्य कन्या बल पराक्रम से युक्त थी। उस कन्या को देखकर वह राक्षस उससे युद्ध करने लगा। कन्या ने क्रोधावेश में राक्षस के अस्त्र शस्त्रों को खंडित कर रथ को भी तोड़ दिया। वह दैत्य इतने पर भी कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा, लेकिन कन्या ने उसे धक्का मारा तो वह मूर्छित हो गया। जब राक्षस की मूर्छा टूटी तो दिव्य कन्या ने अपनी तलवार से उसका शीश काटकर उसे यमपुरी पहुंचा दिया। अन्य राक्षस पाताल में चले गए। जब भगवान विष्णु की नींद टूटी तो उस राक्षस को मरा हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि इस असुर को किसने मार डाला। तब वह दिव्य कन्या हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, यह राक्षस आपका वध करना चाहता था, तभी आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इसका वध कर दिया है। तब भगवान विष्णु बोले कि हे कन्या, तूने इसका वध किया है, अतः मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों को सुखी कर दिया है। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग। यह सुनकर कन्या, जो एकादशी देवी थी, बोली कि हे प्रभु, आप मुझे यह वरदान दे कि जो कोई भी मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाए और वह स्वर्ग में वास करे। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को तथा आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरा व्रत करे उसे आपका लोक प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त जो मेरे वाले
वाले दिन व रात्रि में एक बार भोजन करे, वह धन धान्य से परिपूर्ण रहे। तब भगवान विष्णु बोले कि हे कल्याणी, जैसा तूने कहा है वैसा ही होगा। हे कन्या, तेरा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, अतः तेरा नाम भी एकादशी ही होगा। जो भी मनुष्य तेरे वाले दिन को व्रत करेगा उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, अंत में वह मोक्ष पाएगा। तू मुझे अति प्रिय है, तेरे व्रत का फल सभी तीर्थों व दानों के फल जैसा होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर अति प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौतेय, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति से संबंधित व्रत बताया है। एकादशी पाप नाशनी व सिद्धिदायिनी है। जो व्यक्ति एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है। जो कोई एकादशी महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गौओं के दान का फल मिलता है। जो कोई दिन या रात में एकादशी महात्म्य को केवल सुनता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री नारायण कवच का पाठ। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अड़िमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और 5 फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप में श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य यूथपतियों के शत्रु भगवान ऋषिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परमर्षि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवापराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ से, जितेंद्रीय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध व सर्पों के गढ़ से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे प्रहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सलांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूसों को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र ही जला दीजिए। हे कौमोदकी गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यतुधान
प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। हे भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथंतर आदि सामवेदीय स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेदमूर्ति भगवान गरुड़ और विश्व के सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाए। श्री हरि के नाम रूप वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान का ही स्वरूप है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग पर ब्रह्मा और आत्मा का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। अतः सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल विहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहे, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दानुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणि धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप बराह रूप बनाया, हिरण्याकछुओ मार गिराया। धर्म मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्न को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका के अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा हरहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज नरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं प्रत बोध विलक्षण। करहु आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण।
करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता जय एकादशी। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गढ़ गौरों की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न होती है, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बाल की। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी। देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होय पुत्रदा, आनंद से रहिए। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। पांशा कुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। लौंद मास की करो बिनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई एकादशी माता की आरती प्रेम सहित गावे, हाँ भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय, ग्यारस माता की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आती है। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।